आज हम मौलिक सिद्धांत का सेकंड 50 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इसके पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस लगा चुके हैं मौलिक सिद्धांत के। तो यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा, चलिए चालू करते हैं। शिव गुटिका का प्रथम उल्लेख मिलता है, जो शिव गुटिका है, शिवा गुटिका, उसका जो है प्रथम उल्लेख मिलता है हमें अष्टांग हृदय में। तो आपको याद रखना है। पार्श्वशूल की उत्तम औषध है, पार्श्वशूल की उत्तम औषध कहा गया है। किसे कहा गया है? तो पुष्कर मूल को पार्श्वशूल, इसको आपको याद रखना। पार्श्वशूल की उत्तम औषध पुष्कर मूल को कहा गया है। उसके बाद है, भेल ने मन का स्थान माना है, जो मन है उसका स्थान भेल ने किसे माना है? ठीक है, तो इसका आंसर है सिर में उन्होंने माना है। ठीक है, जबकि आत्मा को हृदय का स्थान माना गया। इसके बाद है, श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया का वर्णन किसमें मिलता है? तो ये मिलता है सारंगधर संहिता में। ठीक है, फिरंग व शीतला रोग का प्रथम वर्णन किसने किया था? तो जो फिरंग है या शीतला है, इसका जो है भाव प्रकाश ने किया था। तो इसको आपको याद रखना है कि फिरंग और शीतला रोग का प्रथम वर्णन भाव प्रकाश ने किया था। पंच हृदयाणी माना है, पंच हृदयाणी किसने माना है? तो इसका आंसर है कि काश्यप ने माना है, 5 हृदय। ठीक है, पंच हृदयाणी। उसके बाद जो है, अष्टविध स्वेद का वर्णन मिलता है। अष्टविध स्वेद कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ये ना तो चरक है, ना तो सुश्रुत है और ना ही वाग्भट है, ये है काश्यप। ठीक है, अष्टविध स्वेद कहा गया। कल्याण कारक के रचयिता है, जो कल्याण कारक है उसके कौन रचयिता है? तो यहाँ पे है उग्रदित्याचार्य। ठीक है, उग्रदित्याचार्य जो है वो है। रविगुप्त नहीं है, तोडर नहीं है, वासुदेव गढ़बोले भी नहीं है। पर्यायमाला किस शताब्दी की रचना है? जो पर्यायमाला है वो किस शताब्दी की रचना है? तो ये 9वीं शताब्दी की रचना है। अश्व चिकित्सा के ज्ञाता थे। अश्व जो चिकित्सा है उसके ज्ञाता कहे गए हैं। तो ना तो नकुल को कहा गया, ये कहा गया है सलीहोत्र को। ठीक है, शालीहोत्र को। निखिल भारतीय वैद्य सम्मेलन के स्थापक थे। जो निखिल भारतीय सम्मेलन था उसके स्थापक थे, वो थे शंकर दाजी पादे। ठीक है, उसके बाद है परहित संहिता। परहित संहिता के रचयिता है, तो ये सभी को याद होता है कि श्रीनाथ पंडित ही परहित संहिता के रचयिता है। इसके बाद है, निघंटू रत्नाकर के कर्ता है। निघंटू रत्नाकर जो है उसके कर्ता कौन है? तो निघंटू रत्नाकर के कर्ता जो है वो है वासुदेव गुड़बोले। ठीक है, सतश्लोकी के रचयिता है। जो सतश्लोकी है उसके रचयिता भी कौन है? बोपदेव। ठीक है, गद निग्रहणकार हैं। जो गद में निग्रहणकार किए हैं वो कौन है? तो वो है सोढ़ल। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है कि गद निग्रहकार कहा गया है। ठीक है, तो यह है सोढ़ल। स्कूल ऑफ इंडियन मेडिसिन मद्रास का स्थापना वर्ष क्या था? जो स्कूल ऑफ इंडियन मेडिसिन माना गया है उसका स्थापना दिवस था 1925। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। जामनगर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो जामनगर है उसमें आयुर्वेद की, जो हमारी आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना 1946। इसको भी आपको बहुत अच्छे से रखना है। ठीक है, जामनगर। नास्तिक दर्शन की संख्या कितनी होती है? तो ये हमने पहले भी लगाया है। नास्तिक दर्शन की संख्या जो होती है वो 3 होती है। दूसरे के सिद्धांत पर अपेक्षा करना कहलाता है। अगर कोई दूसरा सिद्धांत है तो उसमें अपेक्षा अगर कोई करता है तो उसको हम वितांड कहते हैं। सांख्य दर्शनकार हैं। अब ये तो बहुत इजी हो गया। सांख्य दर्शनकार कपिल मुनि। इसके बाद है, परिणामवाद मत है। परिणामवाद किसका मत है?
तो ये जो आंसर है सांख्य का मत है परिणामवाद। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद का स्थापना वर्ष, भारतीय चिकित्सा जो केंद्रीय परिषद है उसका स्थापना वर्ष कब रहा है? तो 1971 में रहा है। चरक अनुसार श्रेष्ठ भाव संख्या, श्रेष्ठ जो भाव संख्या है वो क्या है? वो है 152, 152। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पे स्नातकोत्तर संस्थान का शुभ आरंभ किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो ये जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो 1963 में। इसको आपको अच्छे से याद रखना कि 1963 में हुआ था स्नातकोत्तर संस्थान के शुभारंभ। ठीक है, इसके बाद है पंच महाभूत सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? सर्वतंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, परतंत्र सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है कि सभी जगह माना जाता है, इसलिए सर्वतंत्र सिद्धांत। इसके बाद है भोर कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? जो भोर कमेटी है उसका गठन जो हुआ था 1945 में हुआ था। याद रखिएगा, भोर कमेटी का गठन 1945 में और 1946 में हमारे जो है जामनगर का आयुर्वेद की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ गया, तो इसका आंसर है 1959 में। ठीक है, 69 में। फिर है संपूर्ण देश में सम पाठ्यक्रम किस कमेटी का निर्णय था कि सम पाठ्यक्रम हो? ये किस कमेटी ने कहा था? तो ये व्यास कमेटी ने कहा था। आयुर्वेद का पाठ्यक्रम 5.5 वर्ष व रजिस्ट्रेशन हेतु बोर्ड स्थापना किस कमेटी का निर्णय था? तो देखिए यहाँ पे जो है कि 5.5 वर्ष का होना चाहिए, ये दवे कमेटी ने कहा था। ठीक है, आयुर्वेद में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता इंटर विज्ञान होना चाहिए, सुझाव था। किस कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि एटलीस्ट इंटर विज्ञान होना चाहिए? ठीक है, विज्ञान से रिलेशन होना चाहिए, तो ये पंडित कमेटी ने कहा था। आयुर्वेद के पर्याय हैं, तो आयुर्वेद के पर्याय कौन कौन से होते हैं? तो आयुर्वेद के पर्याय तंत्र भी है, शाखा भी है, ज्ञान भी है। यहाँ पे उपरोक्त सभी। करल तंत्र डैश प्रधान ग्रंथ है। जो करल तंत्र है वो किस चीज का प्रधान तंत्र बोला गया है? तो यहाँ पे जो आंसर है काय चिकित्सा का नहीं कहा गया है, शलाक्य का कहा गया है, शल्य का नहीं है, भूत विद्या। तो यहाँ पे शलाक्य जो है इसका करल तंत्र का प्रधान ग्रंथ माना गया है। ठीक है, तो उसके बाद जो है शलाक्य तंत्र के आचार्य हैं, जो शलाक्य तंत्र हैं उसके आचार्य कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है निमि भी आचार्य थे, सोनाग भी आचार्य थे, सत्याकी भी आचार्य थे। ठीक है, सभी ने वहाँ पे आचार्य रूप किया है, आचार्य रूप लिया है, तो यहाँ पे सभी। आयुर्वेद का आदि सिद्धांत है। आदि सिद्धांत क्या है आयुर्वेद का? पंच महाभूत सिद्धांत। देखिए आदि सिद्धांत कहा गया, तो पंच महाभूत सिद्धांत को ही आदि सिद्धांत माना गया, ना कि स्वभाव परमवाद या त्रिगुण सिद्धांत को। चरक संहिता में कुल कितनी परिषद का वर्णन है? देखिए चरक संहिता में कितनी संभाषा का परिषद का वर्णन है? तो इसमें आंसर चला जाता है कि 7। ठीक है, टोटल 7 संभाषाएं परिषद हुई। सत्कार्यवाद मत है, सत्कार्यवाद का क्या मत है? इसका आंसर जाता है कि सत्कार्यवाद का जो मत है वो सांख्य का है। जैन धर्म का मत क्या है? तो जैन धर्म का जो मत है वो है अनेकांतवाद। ठीक है, वाद मार्ग की संख्या, वाद मार्ग की संख्या हमने पहले भी पढ़ी है, तो देखिए 44 जो होते हैं वो वाद मार्ग होते हैं। तंत्र दोष की संख्या कितनी होती है? तो देखिए हर किसी के हिसाब से यहाँ पे जो है तंत्र दोष कहे गए हैं। ठीक है, तो आंसर चल जाएगा 14। ठीक है,
यहाँ पे 32 भी दे रखा है जिसको आपको नहीं लगाना है। न्याय दर्शन के अनुसार अहेतु संख्या, अहेतु का संख्या न्याय दर्शन के अनुसार पूछा गया तो वो 5 होते हैं। मीमांसककार हैं, जो मीमांसककार हैं कौन है तो जैमिनी। चरक अनुसार वाक्य दोष है, चरक के अनुसार वाक्य के दोष क्या होते हैं तो 5 दोष वाक्य के दोष माने गए हैं। वेदांत दर्शन के जनक हैं, जो वेदांत दर्शन है उसके जनक किसको माना गया है तो वेद व्यास को, वेदांत से वेद व्यास। सिद्धांत के प्रकार हैं, सिद्धांत जो है उसे कितने प्रकार हैं तो ये जो है ये बताया गया है कि सिद्धांत के 4 प्रकार होते हैं। फिर है अर्थापत्ति प्रमाण माना है, अर्थापत्ति जो प्रमाण है उसे किसने माना है तो देखिए सांख्य ने नहीं, वेदांत ने नहीं, प्रभाकर मीमांसा ने माना है, न्याय ने भी नहीं। मोक्ष प्राप्ति के उपाय हैं, मोक्ष प्राप्ति के उपाय हैं, कितने उपाय हैं मोक्ष प्राप्ति के 4, 6, 5 या 8 तो 8। उसके बाद है आस्तिक दर्शन की संख्या, देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले ही बनाया है। आस्तिक दर्शन की संख्या 6 और नास्तिक की 3। उसके बाद है अरुण दत्त के अनुसार कल्पना की संख्या, कल्पना जो होती है उसकी कितनी संख्या मानी गई है तो आंसर है 7। ठीक है, अरुण दत्त के अनुसार पूछा गया है। इसके बाद है चेष्टा प्रमाण माना है, जो चेष्टा है उसका प्रमाण किसने माना है तो जो चेष्टा प्रमाण किसने माना है तो यहाँ पे देखेंगे पौराणिकों ने नहीं, तांत्रिकों ने माना है। ठीक है, वेदांत ने भी नहीं, सांख्य ने भी नहीं। निम्न में से कौन सा बौद्धों का मत है, कौन सा बौद्धों का मत है तो यहाँ पे आंसर जाएगा सत्कार्यवाद नहीं, क्षणभंगुरवाद ये चला जाएगा, अनेकांत और परिणामवाद भी नहीं। तो इस प्रकार ये हमारे आज के 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। थैंक यू।